ये देखो ये बनी हुई है ब्लू लाइन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन के ऊपर चलते रहोगे ना तो आपको खुद ब खुद टूरिस्ट साइट्स जो मेजर टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ की वो उस पर लेके जाती रहेगी, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस लाइन के ऊपर चलते रहो। अब ये जो एरिया है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है साउथ सिप्रस और ये राइट में है मेरे नॉर्थ सिप्रस। जैसे ये हॉस्पिटल इन्होंने बताया है कि ये पूरा पानी से इलाज होता है इसका। आसपास पानी है, नहरें हैं और कुछ म्यूज़िकल साउंड्स भी इन्होंने स्पेशली इस हॉस्पिटल के लिए बना रखी हैं जिससे कि इलाज करते हैं ये यहाँ का। लो जी, अभी मैं पहुँच गया हूँ सबसे फेमस स्ट्रीट जो है निकोशिया की, जो नॉर्थ सिप्रस में पड़ता है, वो है लेड्रा स्ट्रीट। इसको पूरा लेड्रा स्ट्रीट बोलते हैं और ये मशहूर है एक तरह का नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ सिप्रस और साउथ सिप्रस के लिए बीच में। तो ये स्ट्रीट एकदम बीच में पड़ती है और यहाँ ही बॉर्डर कंट्रोल भी पड़ता है दोनों देशों का आपस में। और जो ये स्ट्रीट है ना, इस स्ट्रीट के ऊपर ही जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर 190 किलोमीटर लंबा यूनाइटेड नेशन का बफर जोन बना हुआ है, जिसको कि ग्रीन लाइन भी कह सकते हैं, जिसको एक तरह का बॉर्डर एरिया कह सकते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन के बंदे, उनकी जो आर्मी है, वो लोग वहाँ बैठते हैं और मतलब जस्ट एज देखने के लिए सारा के मामला दोनों तरफ सही है कि नहीं। ये स्ट्रीट बड़ी मशहूर है। वो मशहूर इसलिए है क्योंकि एक ज़माने में यहाँ बहुत ही काफ़ी धमाल मचा था और उसके बाद आज ये बड़ी शांति से भरी, पीसफुल भरी स्ट्रीट है। लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ देखो साइड वाइड पे ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं शॉपिंग के लिए, अच्छी दुकानें बनी हुई हैं। बड़ी वाइब्रेटिंग सी स्ट्रीट है। जहाँ मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ ना, 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और उसके चलने के बाद ये स्ट्रीट आपकी आ जाती है। तो यहीं 1-2 मिनट आगे और बॉर्डर कंट्रोल आएगा, जो कि आपको मैं एक बार बॉर्डर कंट्रोल भी दिखाऊंगा। उस तरफ है साउथ सिप्रस, जिसको कि हम कहते हैं ग्रीक सिप्रस, ठीक है। और जहां मैं अभी खड़ा हूं नॉर्थ सिप्रस में, इसको कहते हैं टर्किश सिप्रस। ये टर्किश पार्ट है, उस तरफ ग्रीक पार्ट है। बिल्डिंग देख रहे हो वो वाली, उसमें फ्लैग लगे हुए 2 दिख रहे हैं। जो लेफ़्ट वाला फ्लैग है वो है टर्की का, ठीक है, और जो राइट वाला फ्लैग है वो है नॉर्थ सिप्रस का। दोनों में अंतर ये है, अगर आप फ्लैग को दोनों को ध्यान से देखोगे, बस कलर इंटरचेंज किए हुए हैं। मतलब जो रेड कलर है उसको वाइट कर दिया और जहाँ वाइट है उसको रेड कर दिया। यहाँ नॉर्थ सिप्रस में बड़ा एक कंपल्सरी है कि जहाँ भी नॉर्थ सिप्रस का फ्लैग लगा होगा वहाँ टर्की का भी अपना अलग से फ्लैग लगा होगा साथ में। चाहे यहाँ की अलग गवर्नमेंट है, यहाँ की अलग सरकार है, यहाँ का अपना अलग प्रेसिडेंट है, लेकिन फिर भी ये सारा एरिया टर्की के कंट्रोल में आता है और टर्की का ही राज चलता है यहाँ। पहले एक बार मैं बॉर्डर दिखा देता हूँ आपको यार, जो कि बॉर्डर देखने की आपको बड़ी एक अच्छा लगेगा। बड़ा एक हिस्टोरिक सी साइट है वो बॉर्डर पे। मतलब उसमें अब तो ये हिसाब हो गया कि आराम से आप आ जा सकते हो, उधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग उधर आ सकते हैं। लेकिन मैं कल रात को गया था बॉर्डर कंट्रोल पे और मैंने पूछा कि मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ उस तरफ। उन्होंने कहा ओनली EU सिटीजन्स, सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स आ जा सकते हैं वहाँ। तो बाकी मेरे लिए तो ऑब्वियसली वीज़ा चाहिए होगा। आई थिंक मास्क उतार देता हूँ, ये पहना हुआ है पीछे। हाँ, कई लोगों ने नहीं पहना है, उतार देता हूँ मैं। अच्छा, ये देखो ये स्ट्रीट है। अब इस स्ट्रीट की कुछ खासियत ऐसी है कि लेफ़्ट में जो हिस्सा है वो साउथ सिप्रस का पड़ता है, ठीक है। जो राइट वाला हिस्सा है वो नॉर्थ सिप्रस का है। इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आगे कुछ घर ऐसे आएंगे जो आपको साफ पता लगेगा कि लेफ़्ट में नॉर्थ सिप्रस है और राइट में साउथ सिप्रस। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ज़्यादा इतना रश नहीं है, लेकिन सामान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जो भी पड़ा हुआ है। और ये है एक बॉर्डर कंट्रोल एरिया, जहाँ से वो आप देख सकते हो कि 2 फ्लैग लगे हुए हैं, ठीक है।
दोनों, एक टर्किश का और एक नॉर्थ सिप्रस का, उस तरफ बॉर्डर है। और ये बीच में सिर्फ बार्ब वायर्स लगाई गई हैं और कुछ भी नहीं है। जो मेन बॉर्डर कंट्रोल है वो काफ़ी बड़ा चौड़ा है। कुछ मैंने देखा है वहाँ ना एरिया गलियों में जाके आगे, क्योंकि साउथ सिप्रस शुरू हो जाता है, तो उन्होंने ऐसे ही वहाँ जो पेट्रोल के तेल के टैन नहीं रखे होते थे हरे हरे रंग के, वो शायद आपने देखे होंगे कि नहीं, वो रखे हुए हैं। तो जी हाँ, ये है बॉर्डर कंट्रोल, यहाँ आ जाएगा और आपको मैं अभी दिखाता हूँ आगे जाके। हाँ, ये रहा बॉर्डर कंट्रोल। हाय हाय, हाउ आर यू? तो ये आगे, मेरे आगे बॉर्डर कंट्रोल आ गया है। वो इस तरफ आप देख रहे हो कि टर्की का फ्लैग लगा हुआ है, और ये नॉर्थ सिप्रस का, दूसरी तरफ साउथ सिप्रस का फ्लैग है। तो कुछ ज़्यादा मतलब बॉर्डर आप देख रहे हो कि खाली पड़ा हुआ है, मतलब लोग कुछ ज़्यादा नहीं है। चल के आप इसमें से जाओगे, लेकिन सिक्योरिटी चेकअप पूरा है। हेलो। और इस तरफ तो खैर ये बंद किया हुआ दरवाज़ा इन्होंने। एंट्री यही है। हाय, आई विल कम बैक अगेन। ओके, थैंक यू। और यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं आसपास, यहाँ बैठ के आप कुछ भी खा पी सकते हो। ये अच्छी जगहें बनी हुई हैं। आई थिंक यहीं से यूएन बफर जोन शुरू हो जाता है। 188 किलोमीटर लंबी ये लेन है। सिर्फ निकोशिया का तो यहाँ से आपको दिखेगा बिल्कुल ऐसा बॉर्डर, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो नॉर्थ और साउथ सिप्रस के बीच में पड़ते हैं, लेकिन उनमें कोई मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ है मार्किंग ऐसी। या गुड, वेरी गुड। हाय, दिस इज हेलो, टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट, ओके, Yes. वेरी गुड। स्वीट। यस। वेरी गुड, नाइस, आई लाइक इट। टर्किश चॉकलेट है। बड़ी मतलब टेस्ट एक जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मैंने सर्बिया में, अल्बानिया में काफ़ी टर्की चॉकलेट्स खाई हैं। हलीम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जो कि एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, और आप यहाँ भी आ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, विल कम अगेन। थैंक यू। अब ये जो एरिया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है साउथ सिप्रस, और ये एक्चुअली बार्ब वायर्स लगाई हुई हैं, जो तीखी नुकीली तारें हैं ना, ये सारी ग्रीन लाइन है जो मैं बता रहा था, यूएन बफर जोन है सारा। और ये राइट में है मेरे नॉर्थ सिप्रस। तो बीच में इस तरफ जो आप देख रहे हो सारा, ये बिल्डिंग्स उन्हीं की हैं, नॉर्थ सिप्रस की। मतलब बीच बीच में तो कुछ ऐसे बॉर्डर की जगहें आती हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ बार्ब वायर्स लगा रखी हैं आपस में, एरिया को सिक्योर करने के लिए। अभी एक चीज़ अब आपको मैं और ख़ास दिखाने लगा हूँ। ये देखो, ये बनी हुई है ब्लू लाइन, ठीक है। ये हमारे जब नॉर्थ सिप्रस में आप एंटर करते हो ना, वहाँ बॉर्डर कंट्रोल से, वहाँ से ये ब्लू लाइन बननी शुरू हो जाती है। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर ये नॉर्थ सिप्रस वालों ने बनाई है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन के ऊपर चलते रहोगे ना, तो आपको खुद ब खुद टूरिस्ट साइट्स, जो मेजर टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ की, वो उस पर लेके जाती रहेगी। आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस लाइन के ऊपर चलते रहो, और लाइन जहाँ जहाँ जा रही है, डार्क थिक लाइन है, इसके ऊपर चलते रहो और आप अपनी टूरिस्ट साइट्स पे जाके मतलब घूमते रहो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी। काफ़ी लंबी लाइन है ये। तो कहते हैं कि अगर आप इसके ऊपर देखते रहोगे, इसको घूमते रहोगे ना, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे घूमने में। तो ये सही है। अरे ये क्या चीज़ है यार? Open. Okay, from there. Yes. Okay. An entrance gate. Can I go in? Yeah. Okay. Is it entry fee? No, free. Free? I go Yeah. from here? This one inside. Okay. Thank you so much. Thank you. तो ये जी ये कह रहे हैं कि यहाँ से एंट्री है, और ये मॉस्क है शायद इसके पीछे कोई, अब पता नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ। टर्किश इस्लाम बिलिम तारीही सरगिसी।
म्यूजियम? There is an exhibition in here, Okay. which is about the Islamic inventions which were made Okay. between 800 and 1600. Oh. It is for free. If you want, you can visit. Okay, from here. Yes. Can I make a video? Yes, sure. Yeah. तो ये एक्चुअली एक इस्लामिक म्यूज़ियम ही कह सकते हैं कि जिसमें कि जो भी इस्लाम में के जितने भी राजा थे उनकी सबकी ये चीज़ें यहाँ कुछ कुछ खास खास रखी हुई हैं और वो राजा हैं वो सारे वो मैं पढ़ता हूँ उसमें जाके कि कौन कौन से हैं यहाँ। 800 सदी से लेकर 1600 सदी तक जितने भी राजा हुए हैं और जो भी काम हुए हैं वो डेट वाइज यहाँ लिखे हैं। ये क्या चीज़ है यार? मुझे लगता है एक मैडम को मैं बुला लेता हूँ क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझा देंगी क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। शायद ये मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज़ है। मैं क्यों पूछता हूँ उनसे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? This one. या This one was a distillation machine. Okay. With the help of this machine, they would be able to gather rose water. Oh, so it brings out the rose water. In this hole, they would put fire, Okay. and they would put rose petals into this bottle, into these Oh, bottles. okay, okay. So as the water was boiling, they Uh-huh. would be able to gather the rose water. Okay, so it takes out the rose water. Like you put the fire in it and they put the rose petals in it. It would fill in these tubes. Oh, okay, okay, okay. And the same like this? It is more developed one. Okay, more developed one. And these are like. In this, there are the same models, but Okay. this is the more developed version. I think it's more traditional, and this one is maybe a different model. Yeah, different Yeah, model. same tubes as you can see, but this machine is more developed. Okay. And what is this one? This one. A hospital. In this hospital, not only the physical sicknesses were treated, but also the mental health problems and spiritual problems Okay. were treated by the sound of the water and Oh. a special kind of music band, which Okay. was consisted of 10 people. And in that band, there were some readers, poem readers, book readers, Okay. and instrument players. With the help of sound. Purely. Yes, Okay. and it was converted into a museum in Trakya University in Edirne. It is a city which is close to Istanbul. Oh, it's in Istanbul. This Not hospital. Istanbul, but it is close to Istanbul. It is in Edirne, in Trakya University. Okay, I got it. And that one, please, if you this. What is This one was a clock which was working with water. Okay. You can see the longer lines and the shorter lines. The longer lines were represented the days of the summer, and the shorter lines were represented days of the winter. Because in winter days are shorter, and in the summer days are longer. Okay. Do So- these lines change? No, Themselves? the main figure was rotating around itself Okay, okay, with the okay. help okay. of water system in it. Oh, okay, okay. Is there anything that I can like any English like where I can read everything and? Yes, sure. Please hold on. I'm going to give you our QR code. Sure. And this plate is. I'm This pretty much one- excited to know all Yes, this. this one at the back side was a portable sundial, and it had also compass in it. And this one was a sundial, and the maker of it was a muwakkil and a mathematician. So it is sophisticated and a little bit complex. Wait a minute, I'm going to give you the catalog. तो ये सारे ना जो चीज़ें बताइए, जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें फ़िज़िकल डिजीज़ का इलाज होता है लेकिन आवाज़ से, पानी की आवाज़ से। तो बड़ा ही एक पहली बार तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि वो पड़ता है इस्तांबुल जो आज का टर्की का शहर है, उसके साथ में एक और शहर है एरगन करके, मुझे कुछ नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने बताया कि उस जगह में हॉस्पिटल पड़ता है जो पानी की आवाज़ है उससे डिजीज़ क्योर होते हैं। If you scan this QR code to
your phone, you will Okay. see the English catalog. ओह ओके, थैंक यू सो मच, Yeah, थैंक यू। तो ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। फिर वो रोज़ वाटर बनाने का उनका जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था, उसमें क्या है, नीचे आग लगाओ, ऊपर फूल जो रोज़ के पेटल्स है रख दो, तो उस साथ में उसका रोज़ का जब वो पिघलेगा उसका लिक्विड बनता हुआ नीचे तक वो आ जाएगा। और ये मेरे को इन मैडम ने दिया है QR कोड यहाँ का, इसको स्कैन करूँगा तो यहाँ का जो इंग्लिश मटेरियल है वो आ जाएगा। अब जैसे ही इन्होंने पत्थर बना के रखे हुए हैं यहाँ इस एरिया में, बाकी हर तरफ वुडन है, ठीक है। मैं दावे से कहता हूँ इसका भी कोई हिस्टोरिकल मान्यता होगी, ये पक्का कोई कारण होगा। पत्थर या तो बड़े पुराने होंगे ये, अच्छा शायद ये अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ये है बाउल, एक फ्लोटिंग कंपस जो कि क्या कहते हैं इसको, कि आपको डायरेक्शन बताता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जो अभी मुझे पता लगा था, पुराने ज़माने में टाइम देखने का तरीका क्या था, तो वो इंस्ट्रूमेंट ना यहाँ लगा हुआ है, ये वाला। ये लाइंस लगी दिख रही हैं, इन लाइंस को पढ़ने का तरीका है। जो छोटी लाइन है वो आपको मौसम के बारे में बताती है, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपको बताती हैं कि कौन सा दिन में कौन सा समय चल रहा है, ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा, ये जो बीच में जो अंकल जी जहाँ बैठे हैं ये घूमा करते थे, ठीक है। और घूमने के बाद जहाँ इनकी जो स्टिक है, जहाँ भी वो निशान पड़ता है तो उसको रीड करने का एक तरीका है। और ये सारा इंस्ट्रूमेंट चलता था पानी से। जैसे ये हॉस्पिटल इन्होंने बताया कि ये पूरा पानी से इलाज होता है इसका। साउंड्स हैं, आसपास पानी है, नहरें हैं, और कुछ म्यूज़िकल साउंड्स भी इन्होंने स्पेशली इस हॉस्पिटल के लिए बना रखी हैं जिससे कि इलाज करते हैं ये यहाँ का। ये कमाल की चीज़ें हैं। तो ये आप देखते हो, ये भाई साहब को लटकाया हुआ, उनके पैर बांधे हुए हैं और आगे उन्होंने ये एक डंडे को पकड़ा हुआ है। एक्चुअली देखने में पहले ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इनको पुराने ज़माने में टॉर्चर ऐसे मिलते होंगे, टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं, ये एक तरीका था अपनी जो बैकबोन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सही करने का, ठीक है, अपने आप को लटका के। और बस कुछ ना कुछ होता होगा भाई ऐसे।